अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े शुरुआती रुझान आए सामने। वर्जीनिया में ट्रंप को 52% की बढ़त, कमला को 46.5% की बढ़त। शुरुआती रुझान में जॉर्जिया में ट्रंप की बढ़त, ट्रंप को 57% की बढ़त, जबकि कमला हैरिस को 42.5% की बढ़त। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए कई जगहों पर वोटिंग फिलहाल जारी। अब तक हुए मतदान में ट्रंप और कमला हैरिस में जबरदस्त टक्कर का अनुमान। फ्लोरिडा में ट्रंप ने पत्नी मेलानिया के साथ डाला वोट। फ्लोरिडा में मतदान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जीत का दावा किया। बोले, मैंने शानदार कैंपेन चलाया, मेरी जीत पक्की है। रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने लोगों से वोटिंग की अपील की। सोशल मीडिया एक्स पर चुनावी रैली की एक वीडियो शेयर किया। लिखा कि साथ मिलकर हम अमेरिका को फिर से महान बना सकते हैं। मिशिगन में वोटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। बोले, मुस्लिमों का मूवमेंट मेरे साथ एक तरफा। अमेरिका के कई शहरों में बम की धमकी। FBI ने धमकी की जांच शुरू की है। ईमेल से दी गई बम की धमकी। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने वोटरों से अमेरिका के वादे के लिए वोट करने की अपील की। बोली कि इतिहास बदलने वाला वक्त है। अमेरिका में 40 से ज्यादा राज्यों में चल रही है वोटिंग। मतदान के लिए लगी लंबी लाइनें। इन राज्यों में 6 स्विंग स्टेट्स शामिल, जो चुनाव के नतीजों में अहम भूमिका निभा सकते हैं। महाराष्ट्र में महायुति ने 10 गारंटी के साथ जारी किया घोषणा पत्र। लाडली बहन योजना, किसान कल्याण, शिक्षा और रोजगार समेत 10 गारंटियों पर फोकस किया गया है। महाराष्ट्र के चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी जारी करेगी घोषणा पत्र। राहुल गांधी, खड़गे, उद्धव और शरद पवार वहां पर रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम फडणवीस का कांग्रेस पर हमला। का झूठ की उम्र होती है कम, कांग्रेस की फर्जी कहानी हुई ध्वस्त। झारखंड चुनाव के लिए एनडीए अलायंस ने जारी किया घोषणा पत्र। महिला सुरक्षा समेत 7 गारंटियों का किया गया ऐलान। झारखंड चुनाव से पहले सीबीआई का बड़ा एक्शन। अवैध खनन मामले में सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा के 20 ठिकानों पर छापेमारी। 50 लाख कैश, 1 किलो सोना भी जब्त किया गया है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में एनडीए की बड़ी बैठक। संसद सत्र और चुनाव प्रचार समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। अमित शाह, निर्मला सीतारमण, गिरिराज सिंह, चिराग पासवान समेत कई नेता होंगे मौजूद। एमपी सरकार ने महिलाओं से अपना वादा पूरा किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महिलाओं के लिए रिजर्वेशन बढ़ाने का किया ऐलान। अब नौकरियों में 32 की जगह 35% मिलेगा आरक्षण। छठ को लेकर दिल्ली की सीएम आतिशी ने किया छुट्टी का ऐलान। आज बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, स्कूलों की रहेगी छुट्टी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगाया अपमान का आरोप। बोले, झारखंड के चुनाव को छोटा बताकर लोगों का अपमान मत करिए। अगर झारखंड कांग्रेस के लिए अहमियत नहीं रखता तो चुनाव मत लड़िए। यूपी उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना। बोले, उपचुनाव में सीएम योगी वोट नहीं पड़ने देंगे। बीजेपी कुछ भी कर ले, उपचुनाव हारेगी। इनकी तैयारी खास ये है कि वोट ना पड़ पाए। ये केवल वोट रोकने की रणनीति बनाएंगे, इसीलिए इन्होंने हफ्ता बढ़ाया। और इन्हें पता था त्योहार पे जो लोग आए हैं दूर से छोड़ करके, वो सब इन्हें चुनाव हरा देते। सीएम सिद्धारमैया को लोकायुक्त ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। MUDA स्कैम मामले में होगी पूछताछ। सिद्धारमैया की पत्नी से 25 अक्टूबर को पूछताछ हुई थी। उत्तराखंड सदन दिल्ली में स्थापना दिवस सप्ताह की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री धामी। 12 नवंबर तक आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र में करेंगे चुनावी सभा। 3 जनसभाओं को भी करेंगे संबोधन। 25 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी है जानकारी। 20 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। मिर्जापुर में मझवा विधानसभा सीट पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में लोगों को किया संबोधन। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर कसा तंज। बोले कि राहुल गांधी जिस प्रदेश में आते हैं वहां कांग्रेस हार जाती है। मैंने चुनाव अभियान के दौरान भी जब राहुल गांधी जी हरियाणा में आए थे तो मैंने उस वक्त कहा था कि उनका आना हमारे लिए बहुत शुभ है, क्योंकि वो जिस प्रदेश में जाते हैं वहां पर कांग्रेस हार जाती है। और मेरे कथन अनुसार वो 100% ठीक हुआ है।
कर्नाटक में लगाए गए औरंगजेब के पोस्टर। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले जहां भी कांग्रेस है वहां इस्लाम हावी है। तुष्टिकरण के लिए आक्रांताओं से भी मोहब्बत करना, आतंकियों को भी अपना बना देना, चाहे वो याकूब हो या अफजल हो, ये कांग्रेस की मानसिकता है। और जहां कांग्रेस आती है वहां इस्लामिक स्टेट वाली स्थिति कायम कर जाती है। कर्नाटक के खिलाफ भारत के तेवर सख्त। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं ट्रूडो सरकार, चरमपंथियों को दे रही है संरक्षण, हिंदुओं पर हमले से तस्वीर हो गई है साफ। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। बांदीपुरा मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। बांदीपुरा के जंगल में छिपे हैं 2 से 3 आतंकी। बांदा में बामदेवेश्वर पर्वत पर बनाई गई मस्जिद को हटाने की मांग। विश्व हिंदू परिषद का दावा, कोरोना काल में अवैध तरीके से मस्जिद और मजारों का किया गया निर्माण। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मुस्लिम युवती से मंदिर में रचाई शादी। नूरी से निशा बनकर प्रेमी अखिलेश से शादी की। बहराइच में माफिया गब्बर सिंह की 1 करोड़ 46 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। ढोल नगाड़ा बजाकर प्रशासन ने कुर्क संपत्ति की है यूपी के टॉप 50 अपराधियों की लिस्ट में था नाम। गुजरात के आणंद में निर्माणाधीन ब्रिज ढहा, मलबे में दबकर 3 मजदूरों की मौत। मलबे में और भी कई मजदूरों के दबे होने की आशंका। राहत बचाव का काम जारी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में रफ्तार का कहर। सुहाना एलिवेटेड रोड पर बेकाबू कार दूसरे लेन में घुस गई। कई वाहनों को टक्कर मारने के बाद पलट गई। 2 छात्रों की मौत हो गई, 3 लोग वहां पर घायल हैं। पंजाब के होशियारपुर में मैरिज पैलेस में भीषण आग। आग की ऊंची ऊंची लपटें और काला धुआं दूर दूर तक दिखाई दिया। आग लगने से मैरिज पैलेस में लाखों रुपयों का नुकसान। यूपी के बदायूं में बेकाबू बस ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। अनियंत्रित होकर खाई में गिरी ट्रैक्टर, लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। राजस्थान के भीलवाड़ा में सेल्फी लेते समय हादसा। 2 टेबल टेनिस खिलाड़ियों के डूबने से मौत। भोपाल की केंद्रीय जेल में एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई। एक कैदी ने आईएसआईएस आतंकी पर किया हमला। हमले में आतंकी के सिर में गंभीर चोटें आ गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बाइक सवार 2 बदमाश गोली लगने से घायल। यूपी के शाहजहांपुर में नाबालिग छात्रा से रेप की वारदात। पुलिस ने आरोपी वैन चालक को गिरफ्तार किया। छात्रा वैन से पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाती थी। बदायूं में गुस्साए लोगों ने बस चालक को जमकर पीटा। बस की साइड लगने से खाई में गिर गई थी ट्रैक्टर ट्रॉली। बिहार के आरा में शराब बेचने का विरोध करने पर फायरिंग की गई। बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में कर्ज की रकम के लिए रच दी लूट की फर्जी साजिश। लूट में 2.5 लाख रुपए और गोल्ड लूटने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झारखंड के गोड्डा में फायरिंग से मचा हड़कंप। ललमटिया चौक पर युवक की गोली मारकर हत्या। फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस अब जुटी है। दिल्ली के नागलोई और अलीपुर फायरिंग मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। फायरिंग करने वाले गोगी गैंग के 2 शार्प शूटर गिरफ्तार। बदमाशों ने मांगी थी 10 करोड़ की रंगदारी। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली। कई दिनों से दिल्ली के एम्स में एडमिट थी। 6 गानों से शारदा सिन्हा को मिली थी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। शारदा सिन्हा के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। एक्स पर लिखा, शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से लोकप्रिय रहे। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने शारदा सिन्हा के निधन पर शोक जताया। बोले कि संगीत उद्योग व संस्कृति के लिए एक अपूरणीय क्षति। उधर फिल्म अभिनेता कार्तिक आर्यन ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ मारपीट की घटना आई सामने। दूसरे समुदाय से विवाद के बाद बांग्लादेशी सेना ने हिंदुओं पर लाठीचार्ज कर दिया। सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े गए। उधर इजराइल में हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक। तेल अवीव के ससरिया में घुसा ड्रोन ने उड़ाया बिजली का गोदाम। इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को किया बर्खास्त। गाजा में युद्ध को लेकर दोनों में था तनाव।
नेतन्याहू ने युवाओं गैलेंट की जगह पूर्व विदेश मंत्री कैट्स गैलेंट को नियुक्त किया। नेतन्याहू के वफादार और अनुभवी कैबिनेट मंत्री हैकेट्स गैलेंट। योआब गैलेंट को बर्खास्त करने पर लोगों ने किया प्रदर्शन। नेतन्याहू के विरोध में तेल अवीव की सड़कों पर उतर गए हजारों लोग। उत्तरी गाजा में इजरायली हमले में 20 लोग मारे गए। फिलिस्तीनियों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फिर की पीएम मोदी की तारीफ, कहा कि भारत रूस का सबसे खास मित्र देश, दोनों देशों के